बैंगन में मिला देंगे। अरे मैं नहीं बैंगन में मिलाऊंगा, अरुण भाई का डायलॉग है ना ये, वो मिला देंगे अगर वो बिग बॉस जीत गए। आप कहेंगे वो जीत गए मतलब कुछ लोग चाहते होंगे कि वो जीत जाएं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे यार वो तो अनडिजर्विंग है, वो कैसे जीत सकते हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बहुत कम बोले हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू ही बहुत कम रहे हैं। लेकिन ना आप में से कुछ लोगों ने अगर कल का एपिसोड नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि कल कि एपिसोड में बिग बॉस के घर में 2 एस्ट्रोलॉजर्स आए और उनमें से एक ने कहा कि अरुण भी जीत सकते हैं। जी हाँ, कल घर में 2 एस्ट्रोलॉजर्स आए और उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से हर कंटेस्टेंट के बारे में कुछ ना कुछ बताया कि अगर वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है, और आगे आने वाला जो उनका उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है या बहुत बहुत चीज़ें सही हैं तो अभी उनके लिए ऐसा हो सकता है, अगर वो ये करें तो वैसा हो सकता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसके हिसाब से उन्होंने वो सब बताया कि कंटेस्टेंट किस दिशा में बैठा हुआ है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की और बताया कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं भी जीत सकता, किसके ज़्यादा चांसेस है, कौन पीछे हट सकता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब वो दोनों जाने वाले थे तो बिग बॉस ने कहा कि आपको क्या लगता है टॉप 2 कौन हो सकता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मेरे हिसाब से अरुण और अंकिता हो सकते हैं, और दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला मेरे हिसाब से मुनव्वर और अभिषेक और अंकिता में बहुत ही क्लोज होंगे वो, यानी कि अगर अभिषेक जीतेगा तो अंकिता बहुत कम वोट से हार जाएगी, और अगर अंकिता होंगी तो अभिषेक बहुत कम वोट से, मतलब जो डिफरेंस होगा इनमें बहुत ही ज़्यादा कम होगा। 19-21 का भी मैंने ज़्यादा ही कह दिया, बहुत कम वोट से वो एक दूसरे से हार सकते हैं। तो यहाँ पर जो नाम सामने आए वो तो ठीक थे, अंकिता का नाम सामने आया था, मुनव्वर का नाम सामने, अभिषेक का, इन तीनों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अरुण का जब नाम सामने आया लोग शॉक रह गए कि अरुण जीत सकते हैं, कि अरुण भी बिग बॉस जीत सकते हैं। वो अरुण जिन्होंने पूरे बिग बॉस के सीजन में अपनी भाषा से सबको हंसाया भी है, बैंगन 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 में मिला देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बोली, लोग हंसे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगा है कि उनका जो गेम था वो काफ़ी वीक था, वो काफ़ी मुद्दों पे बोले नहीं, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, वो बस कभी कभी बोलते थे और ज़्यादा दिखे भी नहीं है। तहलका के साथ होते थे तो तब बहुत ज़्यादा दिखते थे, लेकिन जब से वो गए फिर उनका कुछ रहा नहीं, लेकिन वो टॉप 5 में पहुंच गए। और फिर भी लोग बोलते हैं कि वो अनडिजर्विंग है, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि अगर मैं अनडिजर्विंग हूं तो मैं टॉप 5 तक कैसे पहुंचा, मैं डिजर्विंग हूं तभी पहुंचा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं और बिग बॉस का फिनाले शुरू होने वाला है, और शुरू होगा तो 12 बजे हो सकता है कि वो खत्म हो जाए और उससे आगे भी चल सकता है, और फिर पता चलेगा कि बिग बॉस 17 की ट्रॉफी किसके पास होती है। एक अरुण का नाम भी जुड़ गया जो कि एस्ट्रोलॉजर ने दिया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या सच में अरुण भी बिग बॉस 17 की ट्रॉफी को लिफ्ट कर सकते हैं? आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमें और हमारे साथ बने रहिएगा।